Hey everyone, welcome to the Learner's House. So in this video, we will start generating functions to derive distribution of linear combination of independent random variables. यानी कि हमारे पास क्या है, कोई कॉम्बिनेशन है किसका, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स का. ठीक है, हम जनरेटिंग फंक्शंस का यूज करके उनका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको डिटरमाइन करेंगे. ठीक है, सो दिस चैप्टर इज काइंड ऑफ रिलेटेड टू चैप्टर 3 विच वॉज द जनरेटिंग फंक्शंस चैप्टर. सो आई होप कि आपको मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन आता है. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले लेट्स सपोज कि हमारे पास दो रैंडम वेरिएबल्स हैं x1 एंड x2 एंड दीज आर इंडिपेंडेंट. अभी ये इंडिपेंडेंट क्यों बोला है मैंने और ये इंडिपेंडेंट वाली कंडीशन ज़रूरी क्यों है ये आपको अभी पता चल जाएगा. सो x1 और x2 दो रैंडम वेरिएबल्स हैं. x1 का mgf लेट्स से ये है mx1t एंड x2 का है mx2t. ठीक है, सो दीज टू आर द mgfs ऑफ द रैंडम वेरिएबल्स x1 एंड x2. अब मान लेते हैं कि s है, S एक इनका कॉम्बिनेशन बना रहे हैं. लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब है कि कुछ भी कॉम्बिनेशन आपने दोनों में से किसी को किसी से मल्टीप्लाई किया, ऐड कर दिया, माइनस कर दिया, दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन. ठीक है, सो लेट्स से कि हमने C1 एक कांस्टेंट है जिसको x1 से मल्टीप्लाई करा और C2 एक कांस्टेंट है जिसको x2 से मल्टीप्लाई करा और दोनों के रिजल्ट को ऐड कर दिया. ठीक है, दिस इज S. तो हमें क्या करना है, S का mgf डेराइव करना है क्योंकि हमें S का डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए. डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से आएगा, mgf से आएगा. ठीक है, लेट्स डू दिस. सो सबसे पहले हमें पता है कि S ऐसे है, तो अगर हमें S का mgf चाहिए, ये क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ, आई होप आपको ये mgf आता होगा. ठीक है, तो ये क्या होता है, mxt क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर xt. तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर st. ठीक है, अब हम S की डेफिनेशन यहाँ यूज करेंगे जो कि हो जाएगा c1 x1 प्लस c2 x2 एंड बाहर t. ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको खोल लेते हैं. एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर c1 x1 t प्लस यहाँ पर c2 x2 t. ठीक है, अब इसको स्प्लिट कर सकते हैं हम. आई होप यू वुड नो दिस कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x, एक्सपेक्टेशन ऑफ y इज सेम एज एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस वाई. तो ये x प्लस वाई की फॉर्म में, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं. यानी कि वी कैन राइट इट लाइक दिस, एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर c1 x1 t इंटू e की पावर c2 x2 t. ठीक है, अब एक काम करते हैं, लेट्स स्प्लिट दीज बोथ टू. जैसे इसको वी कैन से, लेट मी यूज अ डिफरेंट पेन. सो इसको हम x बोल सकते हैं, इस पूरे को, मतलब इस पूरी चीज को हम x बोल सकते हैं और इस पूरी चीज को हम y बोल सकते हैं. सो दिस इज व्हाट, एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू में y. एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई कैसे निकालते हैं हम, एक्सपेक्टेशन ऑफ x एक्सपेक्टेशन ऑफ y करके. ये रिलेशन हमने लास्ट वीडियो में करा था. सो ये कब होता है, जब x एंड y कैसे रैंडम वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट. ठीक है, सो दिस वाज द रीजन कि हमने बोला कि जो x1 x2 है वो कैसे है, रैंडम वेरिएबल्स हैं, वो भी कैसे, इंडिपेंडेंट. ठीक है, सो इसीलिए हमने यूज करा. अब हम इस फॉर्मूले का यूज करके इसको स्प्लिट करते हैं. सो दिस विल बी एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर c1 x1 t एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर c2 x2 t. अब अगर आप देखो ये किसका mgf है, इसको कंपेयर करो mgf के जनरल फॉर्मूले से. क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर tx. ठीक है, अगर आप इसको करोगे उस फॉर्मूले से कंपेयर तो आपको पता चलेगा यहाँ पर रैंडम वेरिएबल क्या है, x1, और t c1 क्या है, कॉन्स्टेंट्स है. सो वी कैन राइट इट लाइक दिस. सो दिस इज द mgf ऑफ x1 व्हेन t इज रिप्लेस्ड बाय c1t एंड दिस वन इज द mgf ऑफ x2 व्हेन कांस्टेंट जो t होता है हमारा दैट इज रिप्लेस्ड बाय c2t. ठीक है, सो इट मीन्स वी कैन से कि अगर z है विच इज x प्लस वाई, तो जो z का mgf है वो क्या हो जाएगा, x का mgf मल्टीप्लाइड बाय y का mgf. क्योंकि यहाँ पर हमने क्या देखा था, जो s आया है वो इन दोनों को ऐड करके आया है पर इससे मल्टीप्लाई भी किया. ठीक है, तो उस फैक्टर को अभी 2 मिनट के लिए छोड़ दो. तो इन दोनों को प्लस करके आया, तो इनके सम का जो mgf आया वो इन दोनों को प्रोडक्ट करके आया.
और अगर कांस्टेंट होगा तो वो टी के साथ लग जाएगा, अदरवाइज नहीं। जैसे यहाँ पर नहीं है कांस्टेंट तो वो टी के साथ कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है। सो इस तरीके से आ जाएगा। अब इसका यूज़ करके हम बहुत सारे MGFs जो हैं वो निकालेंगे, ठीक है। सो लेट्स क्विकली डू दिस फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसमें बहुत सारे हैं, कुछ आई विल डू इन द वीडियो एंड उसके बाद आप खुद कर पाओगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। बाइनोमियल का करते हैं सबसे पहले। दिस इज ऑन पेज नंबर 33। सो लेट्स से कि हमारे पास xi मतलब बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं xi, ठीक है, जहाँ पर i जो है वो 1 से लेके n तक वैल्यूज ले सकता है, यानी कि वी हैव रैंडम वेरिएबल्स x1 x2 x3 एंड सो ऑन कहाँ तक xn तक, ठीक है। और ये क्या फॉलो करता है, हर x क्या फॉलो करता है, ईच xi फॉलोज बर्नौली, ठीक है। सो ये सारे ही जो है ये क्या फॉलो करते हैं, बर्नौली, विद पैरामीटर जो है इसका p आ जाएगा, क्योंकि p हम वो ले लेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू। सो बर्नौली इज अ डिस्ट्रीब्यूशन जो थोड़ा कम यूज होती है, आई थिंक। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। सो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, दिस इज सेम एज बाइनोमियल, ठीक है, बट फर्क क्या होता है, ये बाइनोमियल की जैसी है। फर्क ये है कि बाइनोमियल में जो n होता है ना उसको एक स्पेसिफिक वैल्यू दे दो n इक्वल्स टू 1, सो दिस विल बी बर्नौली। मतलब कि हम एक ही ट्राई कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है, ऐसा इवेंट है तो इसको बर्नौली बोल रहे हैं, ठीक है। सो n 1 है, ठीक है। अब आप बहुत सारे बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के रैंडम वेरिएबल्स को ऐड करोगे तो वो बाइनोमियल बनता है, ठीक है। उसको अभी हम प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि जो MGF होता है बर्नौली का, दिस इज Q प्लस P e रेज टू द पावर t, ठीक है, ये होता है। अब आप क्या कर रहे हो, बहुत सारे ऐसे जो बर्नौली के रैंडम वेरिएबल्स हैं उनको ऐड कर रहे हो, ठीक है, एंड यू वांट टू सी कि वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन बनता है। सो लेट्स चेक दिस क्विकली। सपोज x है x1 प्लस x2, और हमें पता है कि ये जो x है ये क्या फॉलो करना चाहिए, इसको बाइनोमियल फॉलो करना चाहिए। तो अभी जो रिजल्ट हमने डेराइव करा है उसके अकॉर्डिंग वी कैन से दिस ना, ये सारे सम हो रहे हैं तो इसका MGF कैसे आएगा, इन सबके प्रोडक्ट से आएगा। अगर आप देखो सारे एक्साइज कैसे हैं, सेम है, तो सबका MGF क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। और इंडिपेंडेंट भी है, तो इंडिपेंडेंट है तभी ये फॉर्मूला हम लगा पा रहे हैं। सो x1 का MGF अभी हमने देखा ऊपर q प्लस पी ई की पावर t, ठीक है, इनटू में q प्लस पी ई की पावर t। सो ऐसे हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं q प्लस पी ई की पावर t। तो यहाँ पर कितने रैंडम वेरिएबल्स हैं, ये n रैंडम वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, q प्लस पी ई की पावर t रेज टू दी होल पावर n, ठीक है। तो ये n हो गया। नाउ अब आप बता सकते हो ये किसका जो है MGF है। सो दिस इज द MGF ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जिससे हमें क्या पता चला कि जो हमारा x है यानी कि ये क्या फॉलो करेगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। सो ऐसे ही बहुत सारे जो हैं डिस्ट्रीब्यूशंस वो रीडिंग में दिए हुए हैं। जैसे इसका अगर आप फर्स्ट एग्जाम्पल पढ़ोगे इस टॉपिक के नीचे, तो उसमें बोला है कि x और y दोनों बाइनोमियल फॉलो करते हैं विद डिफरेंट पैरामीटर्स। तो हमें प्रूव करना है कि x प्लस वाई भी जो है बाइनोमियल फॉलो करेगा। सो लेट्स डू दिस। दिस इज ऑन पेज नंबर 33, जहाँ पर हमें बोला है x फॉलो कर रहा है बाइनोमियल m कॉमा p, और y फॉलो कर रहा है बाइनोमियल n कॉमा p, ठीक है। वी वांट द डिस्ट्रीब्यूशन फॉर x प्लस वाई, हमें x प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। तो मान लेते हैं x प्लस वाई को z मान लेते हैं, चलो z एक अनदर रैंडम वेरिएबल ले लिया। तो आपको z का चाहिए, यानी कि आपको इसका चाहिए, x प्लस वाई का चाहिए, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, x का इंटू में y का, ये भी हमने डेराइव किया था सबसे पहले इस वीडियो में। तो x का MGF क्या होता है, q प्लस पी ई रेज टू द पावर t की होल पावर m, और इसका क्या होगा q प्लस पी ई रेज टू द पावर t रेज टू द होल पावर n। अब आप इसको करोगे कंबाइन, देखोगे बेस सेम है तो पावर को ऐड कर दोगे। नाउ कंपेयर कि ये किसका जो है MGF है। सो इफ यू वुड कंपेयर यू विल सी कि ये हमारा MGF है बाइनोमियल का, जिसमें पैरामीटर p की जगह तो p ही लिखा है, लेकिन जहाँ n लिखा होता है उसकी जगह m प्लस n लिखा है, ठीक है। आप एक बार उसका MGF खोल के रेफर कर लो अगर आपको नहीं याद तो। सो इट मीन्स कि जो हमारा z है वो क्या फॉलो करेगा, बाइनोमियल, n की जगह क्या लिखा है m प्लस n, तो यहाँ पे m प्लस n ले लेंगे और साथ में p, ठीक है। सो ये क्वेश्चन अभी हमने किया। इसके बाद के जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन हैं
ठीक है, यू विल सी कि सारे सेम है। ठीक है, आप इसको खुद से ट्राई कर सकते हो। एक और हम कर लेते हैं। सो लेट्स डू इट फॉर एक्सपोनेंशियल एंड गामा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो इसके लिए हम कर लेते हैं इसको। नाउ इफ यू विल नोटिस, तो हमें यहाँ पर दो टायर्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दो टायर्स को चेक करने में 8 मिनट से ज़्यादा लगेगा। ठीक है, हमें पता है कि एक टायर को चेक करने में जितना टाइम लगता है वो क्या फॉलो करता है, एक्सपोनेंशियल फॉलो करता है। ठीक है, सो दूसरा वाला भी एक्सपोनेंशियल फॉलो करेगा। अब हमें दोनों का निकालना है, यानी कि वी हैव टू कैलकुलेट द सम। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल है ये, तो y हम डिफाइन कर सकते हैं, y डिफाइन कर सकते हैं जो दोनों का होगा, x1 प्लस x2। ठीक है, दोनों का होगा, तो ये जो y होगा ये क्या फॉलो करेगा, गामा। जो अभी रिजल्ट हमने निकाला है उसमें हमने देखा था कि हमने x रैंडम वेरिएबल को k बारी ऐड करा, तो हमारा अल्फा भी क्या हो गया, k हो गया। यहाँ पर हम 2 बारी ऐड करें तो हमारा अल्फा 2 हो जाएगा और ये लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, लैम्डा हमें दे रखा है 1/5, सो दिस विल बी 1/5। ठीक है, सो अब हमें निकालना है कि जो y है, दो टायर को चेक करने में जितना टाइम लगता है, दैट इज मोर देन 8 मिनट्स। सो वी कैन राइट इट लाइक दिस। अब आपको पता है कि y गामा फॉलो करता है, तो हम क्या करेंगे, 2 लैम्डा y निकालेंगे। वो क्या फॉलो करेगा, काई स्क्वायर 2 अल्फा। ठीक है, जब भी गामा होता है तो हम उसको काई स्क्वायर बना के सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो 2 लैम्डा वुड बी 2/5 y, जो कि फॉलो करेगा काई स्क्वायर 4। ठीक है, सो फटाफट से y जहां लिखा है वहां पर 2/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नाउ 1 माइनस p, इसको हम क्या बोल सकते हैं, अच्छा इधर 2/5 से करा है तो इधर भी 2/5 से करेंगे, यानी कि दिस विल बी अवर 16/5। तो इसको हम काई स्क्वायर 4 कह सकते हैं। कहाँ तक की प्रोबेबिलिटी मिलेगी हमें, यहाँ से 16/5 तक की प्रोबेबिलिटी मिलेगी। ठीक है, अब हम इसको टेबल में चेक कर सकते हैं, कहाँ पर, किस पॉइंट पर ये प्रोबेबिलिटी दे रखी है। काई स्क्वायर 5 16/5 को सॉल्व करेंगे, सो दिस विल बी 3.2। ठीक है, हमें 3.2 तक की प्रोबेबिलिटी चाहिए, कब, जब डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, काई स्क्वायर 4 है। ठीक है, सो लेट्स चेक दिस। सो ये आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर 3 3.5 ऐसे दे रखा है। ठीक है, आप चाहो तो आप इंटरपोलेशन लगा सकते हो, अदरवाइज यू कैन यूज r, यू कैन यूज r पे आपको क्या कमांड देनी है, ये आप, आई होप आपने मेरी r की वीडियोस देखी हैं, बट स्टिल मैं बता देती हूँ। हमें इस पॉइंट तक की चाहिए, तो हम लगाएंगे p काई स्क्वायर, या फिर आप सीधा p गामा लगा लो, तब भी आ जाएगा। ठीक है, p गामा और आगे अल्फा लैम्डा डिफाइन कर दो, आ जाएगा। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस वुड बी, लेट मी चेक, इट वुड बी 0.525। ठीक है, सो ये आंसर आएगा। आप इंटरपोलेशन या फिर आर, दोनों में से किसी का भी यूज करके ही कर सकते हो। एक मेथड और है जो कोड रीडिंग में करा हुआ है, जिसमें व्हाट दे हैव डन इज कि गामा फॉलो कर रहा है एक्स, मतलब उन्होंने एक्स मान लिया जहां हमने वाई माना है, उन्होंने उसको एक्स माना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं ना कि 8 से ज़्यादा की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो 8 से इन्फिनिटी तक गामा वाले पीडीएफ को इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तब भी आ जाएगा। थोड़ा सा वो मुझे लेंदी लगा, सो आप चाहो तो आप कोई भी मेथड जो आपको सही लग रहा है वो आप कर सकते हो। नाउ इसका हमें एक नेक्स्ट पार्ट भी दिया है कि कम से कम 15 मिनट लगे 3 टायर्स को चेक करने में। ठीक है, कम से कम 15, यानी कि 15 या 15 से ज़्यादा लगेंगे। और अब कितने टायर्स हैं हमारे पास, वी हैव 3 टायर्स नाउ। ठीक है, सो यहाँ पर जो 3 टायर्स का है वो क्या फॉलो करेगा, गामा अल्फा। गामा में अल्फा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अल्फा क्या होता है कि जितनी बारी आप उस रैंडम वेरिएबल को ऐड कर रहे हो। ठीक है, ओके, सो नाउ लेट्स, अब इसके बाद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भी आई होप आप कर लोगे। ठीक है, सो ऑलमोस्ट सारे डिस्ट्रीब्यूशंस मतलब सेम ही हैं, जैसे जो भी अभी हमने करा है। वी हैव डन बर्नौली, बाइनोमियल एंड एक्सपोनेंशियल गामा। ठीक है, इसके अलावा पॉइजन है, चलो सो पॉइजन ट्राई कर लेते हैं एक बारी। सेम सेम अप्रोच है। ठीक है, सो आप पहले खुद से ट्राई करो, अगर आपसे नहीं होता सो यू कैन वॉच दिस पार्ट ऑल्सो। सो लेट्स से कि हमारे पास दो रैंडम वेरिएबल्स हैं, x और z। ठीक है, x जो है वो फॉलो कर रहा है पॉइजन लैम्डा, और जो हमारा z है वो फॉलो कर रहा है पॉइजन गामा। ठीक है, लेट मी मेक अ गामा।
ठीक है, सो गामा हम ऐसे बनाएंगे, ये हमारा x है एंड दिस इज आवर z। तो mxt यानी कि हमें x का mgf चाहिए। सो आपको पता होगा कि एक्सपोनेंशियल पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का जो mgf होता है, दिस इज एक्सपोनेंशियल लैम्डा e रेज टू द पावर t माइनस 1। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एक्सपोनेंशियल लैम्डा e रेज टू द पावर t माइनस 1। सॉरी, यहाँ पर लैम्डा नहीं आएगा, गामा आएगा, दिस इज द ओनली डिफरेंस। सो नोट इट डाउन, दिस इज गामा। ठीक है, अब एम एक्स टी और एम जेड टी पता है हमें। ठीक है, एक्स प्लस जेड का हमें निकालना है। सो दिस विल बी एक्स प्लस जेड का एम जी एफ। और कैसे निकालेंगे, एक्स का एम जी एफ इंटू में जेड का एम जी एफ। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अब आप इन दोनों को ही मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, व्हेन यू वुड डू दिस, ये आएगा एक्सपोनेंशियल लेमडा ई की पावर टी माइनस 1 और यहाँ पर एक्सपोनेंशियल गामा ई की पावर टी माइनस 1। ठीक है, तो ई की पावर ए इंटू ई की पावर बी इज सेम एज राइटिंग ई की पावर ए प्लस बी। ठीक है, आई होप ये पता होगी, वैसे बहुत मतलब ऑलमोस्ट हर बार मैं ये रिलेशन बताती हूँ। चलो, सो एक्सपोनेंशियल इसको सम अप कर लेते हैं। ये मैंने लैम्डा से दोनों में अंदर मल्टीप्लाई कर लिया एंड देन अगेन गामा से मल्टीप्लाई और ऐड, दोनों चीज़ कर ली। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा अरेंज करो। ठीक है, आपको पता चल जाएगा ये क्या फॉलो करता है। सबसे पहले यहाँ पे कॉमन लो। कॉमन क्या है, ई की पावर टी लैम्डा प्लस गामा ई की पावर टी माइनस लैम्डा प्लस गामा। अब आप इसको पॉइजन, ये देखो, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉइजन लैम्डा एंड दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉइजन लैम्डा प्लस म्यू। अगर आप कंपेयर करोगे सो यू विल नोटिस, एक काम और करो अच्छे से कंपेयर करने के लिए, वी कैन डू वन मोर थिंग विच इज कि लैम्डा प्लस म्यू गामा को ना कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल लैम्डा प्लस गामा ई की पावर टी माइनस 1। ठीक है, अब कंपेयर करो, सो यू विल सी कि जहां इधर लैम्डा है, जहां इधर लैम्डा है उधर यहाँ पे क्या है, लैम्डा प्लस गामा। ठीक है, सो लैम्डा प्लस गामा है, मीन्स ये क्या फॉलो कर रहा था, पॉइजन लैम्डा। सो ये क्या फॉलो करेगा, पॉइजन लैम्डा प्लस गामा। ठीक है, सो एक्स प्लस जेड वुड फॉलो पॉइजन लैम्डा प्लस गामा। दिस वॉज द रिलेशन फॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कंडीशनल एक्सपेक्टेशन विच इज़ अवर नेक्स्ट चैप्टर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। गिव इट अ थम्स अप, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू द लर्नर्स हाउस। थैंक यू वेरी मच।